गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। वीडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाओ। चैप्टर चल रहा था हमारा प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हुआ था, अब आगे बढ़ेंगे। पिछली 4 क्लासेस आपको बार 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 जब तक समझ ना आए देखनी है। वैसे 2 बार में आराम से समझ में आ जाती हैं, लेकिन बच्चे भाव खाते हैं। क्या करें, टीचर बोल बोल के थक जाता है, लेकिन बच्चे भाव बहुत खाते हैं। सर प्लीज कल ऑफ कर दीजिएगा। हाँ बच्चे, कल ऑफ ही है। कल आप रिवाइज वगैरह कर लीजिएगा, अपना जो बैकलॉग आपने इकट्ठा कर लिया है। ढेर जो लग गया, 10 दिन की छुट्टी थी हालांकि, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास काम का ढेर है। अभी तो चैप्टर खत्म होगा तब पता चलेगा, जब प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। चलो जी। थैंक यू भाई, इतने लोग जो तारीफ कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। चलो पढ़ें अब। जिसको जो बात बात करनी पहले कर लो, देखो फिर बाद में मैं आदमी खड़ूस में चिढ़ जाता हूँ मैं। जो प्रैक्टिस बैच है 10 फेब से, उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा बच्चे? वो उसका पीडीएफ का वैसे करोगे क्या, मतलब मैं वो थोड़ा सा जानना चाह रहा था। देखो, चलो कुछ प्यार प्रेम की बातें करते हैं। जैसे जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मुझे पता है कि उसमें से 15-20 बच्चे ऐसे हैं जिनको पीडीएफ डाउनलोड करने में या वीडियो डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं। ये सत्य है। मैंने वीडियो भी मंगवा के देख ली, मुझे पता लग गया कि आपके वहां पीडीएफ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे हाथ में क्या है कि मैं अनअकैडमी की टीम को बोलूं, जिनकी मेरे से बात होती है उनके हाथ में क्या है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वालों को बोले। ठीक है, लेकिन इसका कोई अभी परिणाम निकल नहीं पा रहा है। बाकी बैचेस की तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्रामर बैच, वोकैब बैच, प्रैक्टिस बैच, जितने भी बैच हैं, सबकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर लोगे? वो रिकॉर्डेड वाला गोल आपके फोन पे जब एक्टिवेट हो जाएगा आपके प्रोफाइल पे, तो वहां से डाउनलोड कर लो। बस ये 10 फरवरी वाला एक जो प्रैक्टिस बैच है, इसकी पीडीएफ की आपको छुटपुट दिक्कत है। चला लो यार, क्या करोगे, उसको रहने दो ना। वैसी प्रैक्टिस बैच है वो, उसकी पीडीएफ वीडीएफ रख के क्या करोगे? चलो, मेरी मेरी नज़र में, मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हें पीडीएफ किस चीज़ की ज़रूरत है? मतलब एज ए टीचर वीचर छोड़ो, एक सिंपल बात, मैं एज ए स्टूडेंट भी होता तो तुम्हें पीडीएफ की ज़रूरत केवल और केवल वोकैब बैच की है, क्योंकि वोकैब के नोट्स बनाने नहीं है और उसको रिवाइज करना है। बाकी ग्रामर की पीडीएफ रखने का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि नोट्स खुद बनाओ तभी मज़ेदार है, वरना कोई पॉइंट नहीं। और प्रैक्टिस बैचों की क्या ही करोगे यार पीडीएफ रख के। ठीक है, तो मेरा मानना तो ये है, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ों की पीडीएफ 10 फरवरी वाले बैच को छोड़ के, जो बच्चे हैं जिनको ये पीडीएफ वाला इशू आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा वो तो कर लो भाई अपना डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको आ रहा है बच्चे, उसको छोड़ दो, क्या बोलूँ मैं, है ना। आपको दूसरा बैच लगा लो ना, उस बैच में क्या अलग है? आप कोई बैच ही दूसरा लगा लो, वो वाला बैच लगा लो, क्या नाम है अपना, रिकॉर्डेड कोर्स में भी तो है आपके पास मेंस का बैच, और ये सारे बैच भी तो हैं, वहां से ले लो, है ना। बताओ, फिर भी अगर देखो, मैं तो यहां तक भी करने को तैयार हूँ, मैं तो यहां तक भी करने को तैयार हूँ। अगर कुछ ज्यादा ही, ये क्या बात हुई सर, 1699 रुपए जब लिए थे तब आपको ये बात सोचनी चाहिए थी ना, ये वो, देखो मन में बैर मत लाना। मैं ये भी कर सकता हूँ, तुम डेली क्लास देखते हो, तुम्हारे पास डाउट वाला व्हाट्सएप वाला नंबर है, डाउट वाला व्हाट्सएप वाला नंबर है, उस पर मुझे मैसेज कर देना, कह देना सर मुझे तो वो जो 10 फरवरी वाला प्रैक्टिस बैच है ना, उसकी सारी पीडीएफ दे दो, तो मैं तुम्हें सारी पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। और बताओ, ये भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन समझो
कि वो प्रैक्टिस बैच है, उसकी पीडीएफ तुम्हारे कोई काम की नहीं है। प्रैक्टिस बैच में अटेम्प्ट करना ही मेन है, उसकी पीडीएफ रख के कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जिनका 1699 वाला बैच था और 26 फरवरी के बाद एडमिशन लिया था, भाई आज सुबह से मैं 7 या 8 बार कॉल कर चुका हूं कि आज कैसे भी कैसे, चाहे तुम मुझे नहीं पता, रात को 1 बजे घर जाओ, इनका रिकॉर्डेड गोल एक्टिवेट होना चाहिए एनी हाउ। तो अगर हो गया है तो मुझे बता दो। सुबह से डंडा तो मैंने बहुत कर रखा है यार, क्या पता हो ही गया हो गया है क्या? नहीं हुआ है? कोई नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से तुम्हें, मतलब मैं तुम्हारे बिना कही, मैंने अपनी तरफ से पूरा धक्का कर रखा है भाई। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़े। जो भी नए बच्चे हैं भाई, जिनकी आज पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, बच्चे एक सिंपल सी बात दिमाग में बिठाइएगा। इस बैच की कम से कम 13-14 क्लासेस जा चुकी हैं। इस बैच को यहां से लगाने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। ठीक, सिंपल सा भाई, सिंपल सी बात है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करो, अगर ऐसी कोचिंग लेनी है कि जिंदगी में दोबारा कोचिंग ना लेनी पड़े। ये बैच बहुत आगे निकल गया, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ से इस बैच को लगाने का। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करिए, अगर वाक्य में कोचिंग लेनी है, टाइम पास नहीं करना तो। ठीक है जी, आ जाइए। अब प्लीज इधर उधर की कोई बात मत करिएगा, प्लीज इधर उधर की कोई बात मत करिएगा। आ जाओ। आपकी जो 4th क्लास है, इसी बैच की 4थी क्लास है, उसमें सब बताया, ग्रामर कैसे पढ़नी है, वोकैब कैसे पढ़नी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, बैच कहाँ से मिलेंगे, सब बताया। प्लीज वही बातें रोज 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 पूछ के मेरा और अपना समय वेस्ट मत किया करो। ठीक है, आ जाओ। आकाश, एस कुमार, अच्छा, एस कुमार नंबर मांग रहा है। भाई डाउट वाला नंबर उसी को मिलेगा जो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखेगा। बीच में कहीं 3 सेकंड के लिए बोला है, उसी को मिलेगा वो नंबर जो सारी क्लास देखेगा। आ जाओ। समझ गया आकाश, मैं समझ गया। अगला अपना प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सारे प्रोनाउन का दिमाग में फंडा क्लियर है? देखो, पजेसिव प्रोनाउन जो नाउन के ऊपर पजेशन बनाने वाले एडजेक्टिव का रिप्लेसमेंट होता है ना। कहने का मतलब कि नाउन की रिप्लेसमेंट करनी और साथ में पजेशन भी बन रखी हो तो पजेसिव प्रोनाउन वहां लगाते हैं। रिफ्लेक्सिव जब एक्शन खुद पर ही हो जाए। एम्फेटिक इस बात पर एम्फेसिस डालने के लिए काम किसने खुद किया। डिस्ट्रीब्यूटिव एक एक करके बात करना। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, सारी बातें दिमाग में चल रही। रेसिप्रोकल, किसी चीज को रेसिप्रोकेट कर देना। मैंने उसको थप्पड़ मारा, सामने वाले ने मुझे थप्पड़ वापस मार दिया। वी स्लैप्ड ईच अदर, हमने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जब आपने किसी पर कोई एक्शन किया, सामने वाला वही एक्शन आप पे वापस कर दे, तो वो कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो लोगों की बात करनी होती है तो ईच अदर लगाते हैं, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। देखिए कैसे। गीता और बबीता एक दूसरे से लड़ रही थी मार्केट में, दो हैं तो यहाँ पे ईच अदर आ जाएगा। अच्छा, इस फैमिली के पांचों भाई एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, 5 लोग हैं तो वन अनदर आ जाएगा। इतनी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे आसान प्रोनाउन यही है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। होगा क्या, अगर आप डिक्शनरी में टाइप करोगे ना ईच अदर, उसके एग्जाम्पल देखोगे तो आप देखोगे वहां पे एक आधा एग्जाम्पल ऐसा भी मिलेगा जिसमें दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। और वन अनदर जब टाइप करोगे तो एक आधा एग्जाम्पल ऐसा मिल जाएगा जिसमें दो लोगों की बात हो रही है। तो मॉडर्न इंग्लिश में ईच अदर और वन अनदर सिमिलर हो गए। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से ये दोनों सेम हो गए। अब ऐसा कुछ नहीं है कि दो की बात करनी हो तो ये लगाओ वरना ये लगाओ। सर ये क्या बात हुई, तो पेपर में मैं क्या मानूंगा? देख भाई सुन, पेपर में मान लो सेंटेंस आया, ठीक है, जैसे यही सेंटेंस है। इस सेंटेंस में मान लो यहाँ पे गीता एंड बबीता वॉज लिखा हो, मान लो, तो तुम इस एरर को थोड़ी करके आओगे वन अनदर वाले को, फिर तो वॉज वाला एरर निकाल के आओगे, है ना। अगर सेंटेंस में तुम्हें लगे कि कोई और एरर है तो उसको ही मार्क करना। अगर तुम्हें लगे कोई और एरर नहीं है तो समझ जाना वो तुमसे यही कराना चाह रहा है, ईच अदर वन अनदर वाला ही मार्क कराना चाह रहा है, तो इसको मार्क कर आना। फिर से सुन लो क्या बोला मैंने। पुरानी ग्रामर के हिसाब से, प्योरेस्ट ग्रामर के हिसाब से जो एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है, प्योरेस्ट ग्रामर, फॉर्मल ग्रामर, उसके हिसाब से ईच अदर आता है दो के लिए, वन अनदर आता है दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, परंतु मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से दोनों सिनोनिम है। तो पेपर में हम एरर मार्क करें कि ना करें, सिंपल बात। अगर कोई और एरर है और ये वाली भी गलती है ईच अदर, तो इसको छोड़ देना, इसको वीक एरर मान के छोड़ देना कि मॉडर्न इंग्लिश में चल जाता है, चलो छोड़ दो, चला दो। अगर कोई और एरर नहीं है तो समझ जाना वो तुमसे इसी को मार्क कराना चाहता है, फिर इसको मार्क करिए आना। क्लियर हो गया भाई? चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। इंटैरोगेटिव प्रोनाउन।
ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाने से पहले एक ना रिलेटिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल छूट गया, वो भी देख लो। एक ना कहने को रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये सही मायने में प्रोनाउन वाले काम करता नहीं है। हुज, किताबों में लिखा होता है हुज, लेकिन ये सही मायने में प्रोनाउन वाले काम करता नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। देखो, पढ़ाई इसको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ही देते हैं, लेकिन हुज करता नहीं है वो काम। सेंटेंस देखो जरा, अगर मैं कहूँ वी मेट द बॉय हुज ब्रदर वॉन द रेस। हम लड़के से मिले थे, हम लड़के से मिले थे जिसके भाई ने रेस जीती थी। ये मतलब है इसका, ठीक है। वी मेट द बॉय, वी सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, बॉय इसका ऑब्जेक्ट है। हम लड़के से मिले थे, काम तो देखो कुछ वैसा ही हो रहा है। इस बॉय की विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा जा रहा है, हाँ कि ना। हम लड़के से मिले थे जिसके भाई ने रेस जीती थी, यही मतलब है इसका। हम लड़के से मिले थे जिसके भाई ने रेस जीती थी, यही मतलब है। अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करो, ये हुज क्या कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, जो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होता है। हुज जो होता है बेसिकली ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में कंजंक्शन का कॉम्बो होता है। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में कंजंक्शन का कॉम्बो होता है। आप इसको जैसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव कह सकते हो आप इसको। देखो, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आया, ये वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही चुका तो हुज कैसे हो सकता है बताओ प्रोनाउन, है ना। हुज तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा। हुज तो जैसे अपन कहते हैं ना, जिसके पिताजी, हुज फादर, ऐसे। हम लड़के से मिले जिसका भाई, जिसके पिताजी, इसने तो खाली इस पर पोजेशन बनाया, खुद तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं है। बोलो, कुछ आ रही है बात समझ में। ये हुज को दुनिया जहां की किताबों में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ही चिपका रखा होता है, परंतु ये रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं। प्रोनाउन कहां से बताओ, है प्रोनाउन तो बताओ। ये तो काम एडजेक्टिव जैसे कर रहा है, नाउन के साथ लगा हुआ है, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। कुछ यूज का हुज का काम समझ में आया, हुज क्या काम कर रहा है। एक एग्जांपल और देख लो, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। एरर वैरर मैंने इस पे देखा नहीं है अभी तक कहीं आता हुआ। हुज का एक एरर आता है जो एडजेक्टिव चैप्टर का एरर है। इस मतलब रिलेटिव प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट में हुज का एरर नहीं देखा मैंने अभी तक। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। बताओ, पुलिस ने बुलाया उस आदमी को जिसकी बीवी चोर है। क्यों, आदमी चोर हो सकते हैं, औरतें चोर नहीं होती, जेब कतरियां होती हैं बहुत एक्सपर्ट वाली। तो पुलिस कॉल्ड द मैन, पुलिस कॉल्ड द मैन जिसकी वाइफ चोर है। वाइफ सब्जेक्ट हुआ, इज लिंकिंग वर्ब हुआ, थीफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन हो गया। अब ये हुज यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, काम तो कुछ कुछ वैसा ही कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन के साथ लिखते हैं इसको। देखो, काम कुछ कुछ वैसा ही है। पुलिस ने बुलाया आदमी, कौन सा आदमी को, जिसकी बीवी चोर है। ये पूरा ये नाउन की विशेषता बता रहा है मैन की, जिसकी बीवी चोर है, हाँ कि ना। बोलो। अब यहाँ पे ये हुज प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन तो नहीं है यार, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ चुके, प्रोनाउन वाले काम तो कर नहीं रहा ये कह सकते हो कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में कंजंक्शन जैसा होता है ये कुछ। बोलो, समझ में आया। हाँ जी। यहाँ पे बच्चे और कुछ नहीं चल पाएगा। कई बच्चा यहाँ पे कमेंट करा, सर दैट दैट वाइफ लिख दें। दैट वाइफ, विच वाइफ नहीं चल पाएगा बच्चे, क्यों, क्योंकि उनमें पोजेशन नहीं है। मुझे कहना है जिसकी बीवी, तो विच वाइफ दैट वाइफ लिखने से पोजेशन बनेगा नहीं। जिसकी बीवी हुज से ही बना सकते हो। समझ में आया। हाँ जी। हाँ बच्चे, हु जनरली ह्यूमन बीइंग के लिए लगाते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में नॉन लिविंग के लिए भी लगा लेते हैं, लेकिन हमारे पेपर वाली ग्रामर के लिए ह्यूमन बीइंग के लिए। आइए अब आ जाओ इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव कौन कौन से हैं, हु है, हुम है, विच है, व्हाट है, हुज है। सर ये तो आपने रिलेटिव में पढ़ाए थे, ये दोबारा लिख दिया आपने। हाँ बच्चे, यही वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। सर ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन बनते हैं ना, एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं, दो क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। ये कुछ नहीं बनता है ऐसा चुपचाप। इधर देखना जरा, तुम्हारी फेवरेट किताब कौन सी है, तो बताओ इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहोगे विच को। बोलो।
विच को रिलेटिव प्रोनाउन कहोगे क्या? कहाँ से होगा रिलेटिव प्रोनाउन जब ये कंजंक्शन ही नहीं है, कोई नाउन के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज ही नहीं बना रहा, काहे का? चुपचाप ये सब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। बोलो भाई। ऐसे इसको देखो, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पे व्हाट को कोई रिलेटिव प्रोनाउन कहोगे तुम? है कोई बना रहा है नाउन क्लोज वगैरह, किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? ये लिंकिंग वर्ब है, ये अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये इसके लिए एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, लाइफ इसका ऑब्जेक्ट है, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब आ जाओ विच का आपको एक और यूज, जो उस दिन भाई वो शिवम भाई ज्ञान दिखा रहा था ना थोड़ा सा, जैसे जो पहले पढ़े हुए बच्चे हैं ज्यादा उछलते हैं जो, तो जैसे विच है, एक तो विच का रिलेटिव प्रोनाउन में आपको काम पढ़ाया एक्स्ट्रा वाला। नॉर्मल काम क्या था, एनिमल के लिए थिंग के लिए आना। एक्स्ट्रा काम क्या था, जब पूरे क्लॉज के लिए दूसरा क्लॉज लिखना हो तो विच से लिखते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी एक अलग से यूज है इसका। सिलेक्शन के केस में, जब सिलेक्शन की बात हो रही हो तो चाहे इंसानों में से छांटो, चीजों में से छांटो, किसी में भी छांटो, विच आएगा। कौन सा सब्सक्रिप्शन है नकली भाई तुम्हारे पास? और प्रीपोजिशन है, बॉयज इसका ऑब्जेक्ट है, दीज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन मेन वर्ब है, और विंडो उसका ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, लड़कों में से किसने, लड़कों में से किसने, लड़कों में से किसने खिड़की तोड़ी है, लड़कों में से किसने खिड़की तोड़ी है? हाँ जी, लड़कों में से किसने खिड़की तोड़ी है? चाहे इंसानों में से छांटो, चाहे चीजों में से छांटो, चाहे जानवरों में से छांटो, अगर छांटने के लिए कोई आपको प्रोनाउन लिखना है ना तो फिर विच लगाना पड़ेगा। नकली भाई, जब तक आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है ना तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, वो नॉट अवेलेबल ऑन प्लस ऐसे करके लिख के आएगा। पहले से प्लस है तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है ना, इसलिए वो परचेज नहीं होता फिर उसके इसमें। हाँ जी, क्लियर है। आकाश कह रहा है हैज बीइंग लगा दें तो सर, हैज के बाद आईएनजी लगा दें। वाह, क्या बोलो मैं ऐसे सवालों का क्या जवाब दूं? जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो भाई, मान जाओ, ना हो इतने 30 मार्क खान। जब 10 चैप्टर आएगा तो हैज के साथ क्या लगता है वो भी आ जाएगा, भी ये देख लो। तो कुल मिलाकर छोटी सी बात ये है कि यही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, यही इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे पता चलेगा, कंजंक्शन का काम करें तो रिलेटिव वरना सीधे इंटरोगेटिव। एरर इन पे कोई खास आता नहीं, विच पे एक एरर आता है कि सिलेक्शन दिया होगा, यहाँ पे हु लगा रखा होगा, कुछ और लगा रखा होगा, काट के विच करना होगा, इतनी सी बात है। अगला अपना प्रोनाउन है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगला अपना प्रोनाउन है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। जिन्होंने 1699 वाला बैच लिया है, 26 फरवरी से पहले वालों के तो रिकॉर्डेड क्लासेस ऐड हो गई हैं, 26 के बाद वालों की भाई आज का मेरे को फाइनल बोला था, लेकिन आज भी मुझे लगता है हो नहीं पाएगा। अभी मैसेज आया सर कर रहे हैं, बट नहीं तो 100% कल तो करा ही देंगे। एक चीज मैंने भी अब ठान ली है कि अगली बार से जब भी कोई बैच लॉन्च होगा, जब भी कोई बैच लॉन्च होगा तो पहले ये सारी चीजें सॉर्ट होंगी तो ही मैं बैच लॉन्च कराऊंगा, नहीं तो मैं बैच लॉन्च ही नहीं कराऊंगा। जब तक सारी चीजें सॉर्ट पहले से नहीं होंगी मैं बैच लॉन्च ही नहीं कराऊंगा। मैं क्यों गालियां सुनूं बिना मतलब की? अभी एक बार जो गलती हो गई है भाई उसके लिए प्लीज थोड़ा कॉपरेट कर लेना, और तो मैं क्या बोलूं, है ना। कल 99% हो जाएगा भाई। सर मैं प्लस का ही स्टूडेंट हूं, अब क्या करूं सर? जब तू प्लस का स्टूडेंट है तो तुझे और कोई बैच चाहिए क्यों भाई? क्या चाहिए तुझे बताना, कौन सा बैच देखना जो तुझे देख नहीं पा रहा तू? ये ऊपर लिंक है, इसमें सारे बैचेस के लिंक है, वहां से चला ले। ये ऊपर लिंक पिन कर रखा है, यहां से चला ले जो बैच चलाना है। काइलियन, काइलियन बच्चे इसको कॉपी कर लेना, या इस पे क्लिक करके वो फाइल सी खुलेगी ना उसमें सारे कॉपी कर लेना। पीछे अन अकेडमी की आप जब क्लोज होगी ना तब क्लिक करोगे तब चलेगा।
ठीक है, चलेगा, सबका चलता है, आपका भी चलेगा, थोड़ा कष्ट करेंगे चलेगा। ठीक है, पढ़ लें प्लीज। अब मुझे लगता है एक ना ये टेक्निकल इन चीजों के लिए ना एक अलग होना चाहिए कुछ, कि टीचर बेचारा पढ़ाए कि सारा दिन यही बताता रहे, ये बैच यहाँ से चलेगा, ये बैच यहाँ से चलेगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अरे मैं तो अपनी तरफ से यार जितना हो सकता है उसको कर ही रहा हूँ ना। मैं तो खुद रोज 10-10 बार बताता हूँ। उसके अलावा जितनी मदद हो सकती है, मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाओगे, नीचे पट्टी पे, रेड कलर की पट्टी पे एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर लो। वो स्टाफ आपकी लॉगिन आईडी लेके आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगे, भैया यहाँ क्लिक कर ले, यहाँ क्लिक कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे तरह चल जाएगा। वो तुझे बता सकता है, लेकिन अगर कोई चीज फीचर है ही नहीं है, ये बैच ऐड कराना, वो तो वो नहीं कर सकता ना, वो तो अनअकैडमी वाले करेंगे ना भाई। आप में से जिन्होंने 1699 वाला बैच लिया है भाई, आपके रिकॉर्डेड बैचेस ऐड हो जाएंगे आज रात तक, नहीं तो कल रात तक हो जाएंगे भाई। प्लीज तब तक इतना ही काम बहुत है यार, इतना ही नहीं कर पा रहे तुम, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। बिना मतलब तुम भी, अब तुम्हें ही पता है ना, जान के कर रहे हो ना, कि चलो और डंडा करते हैं इसके, मजा आएगा। इतना तो तुमसे हो नहीं रहा है। आ जाओ पढ़ लो प्लीज यार। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसको देख लो अब जरा। ये जो वर्ड्स हैं, जैसे होता है ना, मतलब जो कोई फिक्स बंदे के लिए नहीं, समबडी, एनीबडी, ऐसे ऐसे करके वाले जो वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनका नाम टिका दिया इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अभी मुद्दे की बात इन पे, ये मैंने क्यों लिखे हैं ये वाले, कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है, अब मैं अगर मैं आपको बोलूं कि नो बडी वॉज प्रेजेंट देयर, नो बडी वॉज, हाँ वॉज ही आएगा, वर नहीं आएगा। अच्छा, समबडी, समबडी वॉज प्रेजेंट देयर, हाँ वॉज ही आएगा, सिंगुलर ही आएगा। इनमें तो बच्चों को सिंगुलर सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा एवरीबडी के साथ सिंगुलर लगा लो, सर एवरीबडी तो सर बहुत सारे होंगे ना, इनके साथ सिंगुलर कैसे आ गया, है ना। अब याद करो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव, कुछ याद आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर थोड़ा सा याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने आपको पढ़ाए थे ईच, ईदर, नीदर, शायद तभी ये बात बोल दी होगी, नहीं तो आज सुन लो कि ईच, ईदर, नीदर प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज वॉज, आगे कुछ भी सेंटेंस बना लो, और ईच बॉय भी लिख सकते हो आप सीधा, ईच बॉय वॉज। ईच जो है प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये बात शायद पहले हुई होगी। हाँ जी, ईच प्रोनाउन भी हो सकता है, ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये तीनों वर्ड प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन एक वर्ड है एवरी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही हो सकता है, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। एवरी मैन, एवरी मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स, ऐसे करके एवरी के साथ नाउन सिंगुलर आएगा, क्योंकि एक एक करके बात कराता है, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी आएगी। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। काम फंडा सेम है, वो जो जैसे ईच, इधर, नीदर एक एक करके बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, बिल्कुल सेम फंडा है। बस ईच, इधर, नीदर से एवरी अलग क्यों है, क्योंकि ये तो प्रोनाउन भी हो जाते हैं, एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ये सारी कथा क्यों बताई, ताकि आपको रूल रटना ना पड़े। एवरी वर्ड से बना हुआ है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का हो जाता है, बात भले ही ज्यादा की करता है, लेकिन करते ही एक एक करके, इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। बोलो, समझ में आया। पूरी उम्मीद है मुझे तुम इसको ब्रेक कर दोगे। इसको तोड़ना जरा एक बार, इसको ब्रेक करना।
हाँ जी, आ जाओ। एवरीवन इन दैट क्लास, उस क्लास में से हर किसी को बुलाया गया था प्रिंसिपल के द्वारा, पैसे में लिखा गया है ना। एवरीवन सब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, क्लास इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एवरीवन इन दैट क्लास, उस क्लास में से हर किसी को बुलाया गया है। एवरीवन इन दैट क्लास, वर हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड मेन वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है, प्रिंसिपल इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एवरीवन सब्जेक्ट है इस वर्ब का, और तुम्हें पता है एवरीवन एक एक करके बात करेगा, इसलिए वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। चलो इसको करना आप जरा, इसको तोड़ना। हर वो चीज जो हमारी थी, हर वो चीज जो हमारी थी खो गई फ्लड में, हर वो चीज जो हमारी थी खो गई फ्लड में। एवरीथिंग सब्जेक्ट है, एवरीथिंग सब्जेक्ट है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, बिलोंग्ड वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, अस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह से काम करेगा, हर वो चीज जो हमारी थी खो गई बाढ़ में। एवरीथिंग सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। इसको कैसे तोड़ा तुमने, वॉज लॉस्ट को बताना, एक बार सोचना। मैं बताऊंगा, एक बार फिर से सोच लो कि वॉज लॉस्ट को कैसे तोड़ोगे। अगर वॉज को हेल्पिंग करूंगा, लॉस्ट को मेन वर्ब करूंगा, तो ये तो पैसिव हो गया। बताओ ये कोई पैसिव लग रहा है तुम्हें। हर वो चीज जो हमारी थी वो खो गई, ये मीनिंग देना यहाँ पे, खो गई। तो ऐसे टूटेगा, ये वॉज लिंकिंग वर्ब है और ये लॉस्ट एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। बोलो, आई मेरी बात समझ में। ये वाला फंडा क्या है, एक्चुअली मुझे आपको ये सेंटेंस कराना है, देखो। अब मुझे आपको ये सेंटेंस पढ़ाना है और इसको तोड़ने के लिए मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, हाँ कि ना। जो क्या काम करता है, जो नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। नाउन वाला काम तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, और मैंने बोला था एडजेक्टिव का काम प्रीपोजिशन चैप्टर में आएगा, और एडवर्ब का काम 3 दिन बाद आ जाएगा। आज वो शुभ घड़ी आ गई है। देखिए, अगर वर्ब से अगर वर्ब से वट या होम का रिप्लाई दे रहा हो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, तो वो क्या हो जाता था, ऑब्जेक्ट हो जाता था, नाउन हो जाता था। कुछ याद है, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट वट, आई वॉन्ट टू डांस, कुछ याद आ रहा है। ऐसे ही अगर अगर वर्ब से क्यों का जवाब देने लग जाए, क्योंकि याद करो एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब से व्हेन का जवाब, एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब से हाउ का जवाब, कोई काम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जो वाई का रिप्लाई ना, वाई का रिप्लाई अगर इन्फिनेटिव वट का नहीं वाई का रिप्लाई देने लग जाए, तो वो इन्फिनेटिव एडवर्ब कहलाएगा। आगे की कहानी सेम है, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसमें वर्ब के भी लक्षण हैं, इसलिए एडवर्ब भी लगता हुआ दिखेगा इसके आगे, ऑब्जेक्ट भी रखता हुआ नजर आएगा, वो सारी बातें सेम। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आएगा। करो एक बार अपने आप, तुम ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। अनुकूल भाई, रिकॉर्डेड वाली भी ऐड हो जाएंगी जल्दी। अगर आपने 26 फरवरी के बाद एडमिशन लिया है, 26 से पहले लिया है तो ऐड हो गई होंगी, 26 के बाद लिया है तो वो आज रात तक या कल रात तक ऐड हो जाएंगी भाई। अब मैं आपको, अभी मैंने मैसेज क्या लिख के भेजा है, पढ़ के सुना रहा हूँ, देखो आपको। सर प्लीज रिजॉल्व दिस इशू as soon as possible and close the admission in this unit. I will announce next individual batch only when all the issues will get sorted. Will get sorted नहीं get sorted, मतलब इस इशू को रिजॉल्व करा दो और इसके आगे मैं एडमिशन नहीं कराऊंगा, ऐसा कोई बैच लॉन्च नहीं करूंगा जब तक ये सारी दिक्कतें खत्म नहीं होती। सारी क्लासेस खराब हो जाती हैं सर, हर रोज समझ नहीं आता कि पढ़ाने आया हूँ कि कोई इंक्वायरी सेंटर में बैठा हूँ। अब बच्चे मैं अपनी तरफ से जितना धक्का कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ,
आपकी भी तरफ से मैं कोई गलती नहीं कर रहा, मैंने भी पैसे दे रखे होते तो मैं भी रोज रोज परेशान होता, यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अभी के लिए बच्चे मैं क्या बोल सकता हूँ, आजकल में एक्टिवेट हो जाएगा। ये बोल सकता हूँ मैं, कल रात तक ये आपका भी एक्टिवेट हो जाएगा। और आगे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं, मैं भी और थोड़ी हायर मैनेजमेंट से बात करता हूँ। जब थोड़ा फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिखता है ना, तब अपने आप सब ठीक हो जाता है। मैं ये जो इंडिविजुअल बैचेज हैं इनको रोक के दूंगा, इसमें एडमिशन ही बच्चों को मना कर दूंगा। जब एडमिशन नहीं होंगे अपने आप ही ठीक करेंगे फिर वो। ही सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, देयर एडवर्ब प्लेस है, ठीक है, वो वहां चला गया। बताओ, वेंट वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है, ये तो ऑब्जेक्ट तो रखती नहीं कि टू स्लीप को तुम ऑब्जेक्ट लिख दोगे। और ही वेंट वट का रिप्लाई तो ये है नहीं, वो वहां चला गया। क्यों चला गया? वहां चला गया सोने के लिए। ये तो वर्ब से वाई का रिप्लाई है, क्यों गया वहां पे? सोने के लिए गया। तो ये जो इन्फिनेटिव है यहाँ पर एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। कुछ समझ आया? और अच्छा समझ आएगा, इसको करो, टेंशन ना लो, कॉन्सेप्ट तुम्हें 100% क्लैरिटी आएगी। और ये इन्फिनेटिव जेरेंट वीरेंट से अब डरना तुम छोड़ दो, आसान चीजें हैं बिल्कुल। इसको करके दिखाओ जरा। ही जम्प्ड वट कर दूं, ही जम्प्ड वट, बोलो, ही जम्प्ड वट कर दूं? आदित्य, सर टू प्लस में V1 एडजेक्टिव का काम कब करेगा? बताना भाई, कब करेगा वो एडजेक्टिव का काम? टू प्लस में वर्ब की बेस में नाउन आपको पहले पढ़ा दिया, एडवर्ब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, एडजेक्टिव का काम कब करेगा वो? आगे चल के आएगा, प्रीपोजिशन चैप्टर में कराऊंगा। जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे लो, ज्यादा अंग्रेज मत बनो। आदित्य इसको करके दिखाइए, क्या कैसे टूटेगा बता। नहीं बता पाया ना तो ब्लॉक मारूंगा अभी का भी, और कोई नहीं बोलेगा अब, कोई कमेंट मत करना। आदित्य ये समझा भाई, टू क्रॉस क्या बनेगा, ब्रिज क्या बनेगा, कैसे टूटेगा बता। आगे पढ़ना ना तेरे को, इसका मतलब ये तो तुझे आता ही होगा। बता भाई, क्या एडवर्ब क्या बनेगा? क्या है एडवर्ब? अच्छा, इन्फिनेटिव एडवर्ब है। और ये ब्रिज क्या है? ब्रिज क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, क्योंकि ये सेमी वर्ब होते हैं। चलो बच गए आज तो तुम। तो ही जम्प्ड वट का रिप्लाई तो है नहीं, वाई का रिप्लाई है मेरे पास। क्यों कूदा वो? क्यों कूदा? ब्रिज क्रॉस करने के लिए। तो ये क्या बना? ये इन्फिनेटिव बना जो एडवर्ब का काम कर रहा है। और ये ब्रिज क्या बन जाएगा? ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भले ये इन्फिनेटिव का काम करें, जेरेंट का काम करें, मतलब इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल चाहे नाउन बने, एडजेक्टिव बने, एडवर्ब बने, लेकिन एक बात तय है कि इनमें वर्ब का अंश है। इनमें वर्ब का अंश है तो इनके साथ एडवर्ब लगना, इनका अपना ऑब्जेक्ट रखना, ये बातें हो सकती हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, सेमी वर्ब भी तो है ये, अर्ध वर्ब भी तो है ये। भले एडवर्ब का काम कर रहा है लेकिन इसमें वर्ब है। जैसे ही जम्प्ड बाय टू क्रॉस, क्रॉस व्हाट? क्रॉस द ब्रिज। ये क्रॉस में, ये जो टू क्रॉस में वर्ब का अंश है ना जो क्रॉस, उसका ऑब्जेक्ट है ब्रिज। अब ये बताना, जैसे यहां तो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट नहीं आया, यहां पे आया, ऐसा क्यों? इस वाले सेंटेंस में तो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे है, ऐसा क्यों?
क्योंकि सर ये मतलब वेंट वर्ब तो मतलब सॉरी स्लीप वर्ब तो इंट्रांजिटिव है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब से इन्फिनेटिव बनाओगे तो कैसे रखेगा वो अपना ऑब्जेक्ट? क्रॉस वर्ब ट्रांजिटिव है, इसलिए उसने अपना ऑब्जेक्ट रखा है। चलो इसको कर दो जरा। आज की क्लास कल परसों पिछले 4 क्लासों के मुकाबले बिल्कुल हलवा लग रही होगी। बस वो 4 क्लास आपको 2-3 बार देखनी है। कैसे पता चलेगा वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? पढ़ के भाई। ही सब्जेक्ट है, बुक्ड वर्ब है, कैब इसका ऑब्जेक्ट है। उसने कैब बुक कर ली, क्यों बुक कर ली? दिल्ली जाने के लिए। इन्फिनेटिव है, एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। टू प्रीपोजिशन और दिल्ली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। चलो अब इस सेंटेंस को तोड़ के दिखाओ जरा। हाँ जी। वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। वन क्या बना? सब्जेक्ट बना। शुड क्या बना? हेल्पिंग वर्ब बना। वर्क क्या बना? मेन वर्ब बना। हार्ड क्या बना? एडवर्ब ऑफ मैनर बना। हर किसी को मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्यों करनी चाहिए? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये बना इससे वाई का रिप्लाई, टू फुलफिल। ये बना इन्फिनेटिव जो एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। अब टू फुलफिल सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, भले ही एडवर्ब बन रहा है लेकिन इसमें क्या है? वर्ब का अंश है। ये क्या है? एडवर्ब प्लस वर्ब है। इसमें क्या है? वर्ब का अंश है। हाँ कि ना? तो ये ट्रांजिटिव भी है, फुलफिल व्हाट? फुलफिल ड्रीम्स। तो इसका मतलब ये बन जाएगा, ड्रीम्स बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे फंडा कुछ ऐसा है, मान लो सब्जेक्ट लिखा होता दे, तो सेंटेंस क्या होता? दे शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। आई शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। शी शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल हर ड्रीम्स। हाँ कि ना? हिज कब लिखा होता? जब यहाँ पे ही होता। यहाँ पे लिखा हो वन। ये जो वन प्रोनाउन है ना, यहाँ पे इस वन का मतलब कोई एक नहीं है, यहाँ पे वन का मतलब हर एक। जैसे आपने सेंटेंस सुने होंगे कि वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, हर किसी को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। सुने ऐसे? हाँ कि ना? सुने? तो यहाँ पे वन अगर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वन सब्जेक्ट है तो वन के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, यानी यहाँ पे हिज नहीं आएगा, ये वन आएगा। वन का पॉजेसिव केस होता है वन अपोस्ट्रोफी एस। फंडा समझ आया? फिर से देखिए क्या है, फिर से देखिए क्या है। मैंने कहा सब्जेक्ट के अनुसार एडजेक्टिव चलता, आई होता तो माई आता, शी होता तो हर आता, दे होता तो देयर आता, तो वन के अकॉर्डिंग वन जाएगा। हिज नहीं आएगा, क्योंकि हिज तो तब आता जब ही आता। अब एक भाई का यहाँ पे सवाल है, उस सवाल में एक बात छुपी हुई है। वो भाई कह रहा है कि एक काम करो सर, यहाँ वन की जगह पे एवरी वन लिख दो, या वन की जगह ही कर दो ना। फिर बात समझ आई? एवरी वन होता तो यहाँ पे हिज आता, एवरी वन के लिए ध्यान रखिएगा हिज आता है। बताओ ऐसा क्यों नहीं करेंगे? ऐसा क्यों नहीं करेंगे? एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी, ध्यान से सुनो। देखो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, पेपर में जैसे आता है ना, ये सी पार्ट है और डी पार्ट है, नो एरर। मान लो ऐसे, ठीक है? अब जरा सुनना, यहाँ पे एवरी वन अगर मैं लिख दूं ना, एवरी वन शुड हार्ड टू फुलफिल, एवरी वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल, मीनिंग भी सेम है। ही लिखने से तो चलो मीनिंग चेंज हो रहा है, मीनिंग भी चेंज नहीं होगा अगर मैं एवरी वन लिख लूं तो। एवरी वन शुड वर्क हार्ड इज इक्वल टू वन शुड वर्क हार्ड। तो फिर भी वन को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ध्यान से सुनना। इंग्लिश एक भाषा है जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट समझी जाती है। अगर आपके पास कभी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि ए में कुछ चेंज करने से भी ठीक हो रहा है और सी में कुछ चेंज करने से भी सही हो रहा है, तो हमेशा राइट हैंड साइड पे चेंज करना। लेफ्ट को आधार मानकर राइट में करेक्शन करना। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव को आधार मानकर सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, ऐसे मत चलना।
आई कुछ मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे वन में चेंजेस नहीं करेंगे अपन, वो जो चेंजेस हैं अपने वो हिज में करेंगे अपन। बोलो, क्लियर हो गया? चलो ये जरा एक बार इस सेंटेंस को करो पहले, फिर उस पे आएंगे। एक बार इसको करो, तोड़ना है इसको, सीखना समझना। अवेल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है लाभान्वित करवाना। अवेल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है लाभान्वित करवाना। करो इसको ट्राई। और एक भाई, जनरली देखो क्या होता है ना कि मैं खुद से अपने आप से, क्योंकि सारे टीचर अच्छे हैं यार, किसी पर्टिकुलर एक का नाम आप मतलब लेते हो तो फिर दूसरे को ऐसा लगता है हमारे वाले का नाम नहीं लिया, ये ऐसे बच्चे कंपैरिजन करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक है जो मुझे लगता है कि आपको ना, जैसे बच्चे ना जीएस को लेके मेनली अन अकेडमी पे काफी परेशान रहते हैं कि जीएस का ना एक फिक्स सा कोर्स नहीं मिलता मुझे। ठीक है, तो जीएस में जैसे मुझे लगता है काफी बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि बायोलॉजी का कोर्स नहीं मिल रहा, बायोलॉजी का कोर्स मुझे मिल नहीं रहा। तो एक रॉबिन शर्मा करके टीचर है, इनके आपको बायोलॉजी के भी कोर्स मिल जाएंगे। और इनसे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे ना कि सर ऐसे ऐसे ये वाला टॉपिक का कोर्स ले आओ पहले, या हमें इस चीज का कोर्स नहीं मिल रहा, हमें इसका प्रोवाइड कर दो पहले, तो ये कर भी देंगे। ठीक है, इनका ना कल एक ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, शायद 16 कल ही है, कल से ही लॉन्च हो रहा है, उसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ठीक, एक बार आप लगा के देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ऐसे पढ़ो, अपनी तसल्ली करो। ठीक है, सेम बात मेरे पे भी अप्लाइड है, किसी ने आपको मेरे बारे में बोला तो भी यकीन मत करो, 4-5 क्लास लगाओ, अपनी तसल्ली करो। ठीक है, जितेंद्र सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, जितेंद्र सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन मान लो जितेंद्र सर के पास से आपको कोई टॉपिक नहीं मिला, सारे टॉपिक तो नहीं कवर करेंगे ना वो, कोई एक आधी चीज तो, मान लो बायोलॉजी नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, है ना, तो इनसे पढ़ सकते हो। ठीक, खुद से पढ़ के देखो बच्चे, कोई कह रहा है अच्छा पढ़ाते हैं खराब पढ़ाते हैं, खुद से जो भी टीचर आपको कोई सजेस्ट करे, एक बार उससे खुद से पढ़ के देखो, 4 क्लास लगा के देखो, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इनके इस बैच का लिंक दे रहा हूँ, पहली क्लास आप मेरे कहने से लगा लो, फर्स्ट क्लास मेरे कहने से लगा लो। ठीक है, बाकी एक बार आप इनके प्रोफाइल पे चले जाएंगे, जैसे कह रहे हैं कि पॉलिटी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, तो जो जो टॉपिक आपको ठीक लगे इनके, मतलब होता पता क्या है, जैसे जीएस के जितने टीचर्स हैं तो वो सब कोई, सबके सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई नेगेटिव में नहीं कह रहा, समझना। अब है क्या चीज की, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ही बंदे का सब कुछ तो स्ट्रांग नहीं हो सकता ना, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो मान लो कि जीत सर से आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो वो जीत सर से कर लिया, अच्छा ये वाला टॉपिक मुझे रॉबिन सर से अच्छा लगता है तो ये रॉबिन सर से कर लिया, ये वाला टॉपिक मुझे क्रांति मैम से ठीक लगता है तो क्रांति मैम से कर लिया। सारे टॉपिक एक ही बंदे से करने जरूरी नहीं है ना, जिसका आपको लगे कि हाँ थोड़ा सिस्टमेटिक सा कोर्स, अच्छा पॉलिटी इन्होंने अच्छी पढ़ा रखी है, अच्छा ज्योग्राफी इन्होंने अच्छी पढ़ा रखी है, तो कर सकते हो, है ना। बस कल मेरे कहने से एक क्लास लगा लेना और जाके बताना कि अमन सर ने भेजा है। ठीक है,
कल की एक क्लास मेरे कहने से अटेंड कर लेना, फिर रॉबिन सर से ही पूछ लेना कि सर मेरे को ये वाला कोर्स करना है, कौन सा है, लिंक दे दो, बता दो, वो आपको बता देंगे। जो आपको इनके टॉपिक अच्छे लगे वो इनसे कर लो, जो जीत सर के अच्छे लगे वो जीत सर से कर लो, जो क्रांति मैम के अच्छे लगे क्रांति मैम से कर लो, जो राहुल सर के अच्छे लगे राहुल सर से कर लो। मतलब जीएस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। जीएस में आप 7-8 टॉपिक हैं यार, किसी से भी पढ़ सकते हो जिस जिसके अच्छे लगे। ठीक है, आ जाओ। One should avail himself of all the opportunities that come in his life. One should avail himself of all the opportunities that come in his life. वन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। शुड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अवेल क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ठीक है, टाइम बचे, इस बैच पे लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप सब मिल जाएगा। मैंने लिंक देखो ऊपर पिन कर दिया है, लिंक ऊपर पिन कर दिया है। आपको एक क्लास लगाओ, आपको अच्छी लगे तो ही दूसरी क्लास लगाना, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कल मेरे पास मैसेज आना चाहिए सर का कि सर क्या हो गया बैच में इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए एकदम से, किसने भेज दिए। आना चाहिए मेरे पास मैसेज। एक क्लास मेरे कहने से लगा लेना, अच्छी लगे तो नेक्स्ट क्लास लगाना। ठीक, चलो आ जाओ। वन शुड इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हर किसी को खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज से जो उसकी जिंदगी में आती हैं। हर किसी को लाभान्वित करवाना चाहिए खुद को उन अपॉर्चुनिटी से जो उसकी जिंदगी में आती हैं। वन सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, अवेल मेन वर्ब हो गया। किसको लाभान्वित कराना? खुद को। अब वही बात यार, अगर यहाँ पे शी होता तो शी शुड अवेल हरसेल्फ, आई शुड अवेल माई सेल्फ, दे शुड अवेल देमसेल्फ, ऐसे होता। हाँ कि ना? तो वन लिखा है तो भैया वन के अकॉर्डिंग चलाओ ना यार चीजें। तो वन सेल्फ लिखे, यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों लिख रहा है? पहली बात। और प्रीपोजिशन है, अपॉर्चुनिटीज इसका ऑब्जेक्ट है, ऑल यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। हर किसी को लाभान्वित करवाना चाहिए खुद को, हर किसी को लाभान्वित करवाना चाहिए खुद को उन अपॉर्चुनिटीज से जो उसकी जिंदगी में आती हैं। अब ये दैट क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया? अपॉर्चुनिटीज के लिए। कम क्या बना यहाँ पे? वर्ब बना। इन क्या बना? प्रीपोजिशन बना। लाइफ क्या बना? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। हिज क्या बना? पजेसिव एडजेक्टिव बना। अब यहाँ पे जो उसकी जिंदगी में आती है ये कौन है? यही तो है। तो फिर वही बात, यहाँ पे हिज क्यों लिख रहे हो? वंस लाइफ करो। बोलो, समझ में आया भाई? हाँ जी। हर किसी को लाभान्वित करवाना चाहिए खुद को उन अपॉर्चुनिटी से जो उसकी जिंदगी में आती हैं। कुल मिला के मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के अनुसार चलाओ, शी है तो शी के अनुसार चलाओ, दे है तो दे के अनुसार चलाओ। जब वन है, वन का मतलब होता है हर कोई वाला, वन का मतलब होता है हर कोई वाला, तो उसके अनुसार चलाओ। सर दो दो एरर समझाने के लिए किए हैं, पेपर में एक ही आएगा। समझाने के लिए बेबी, समझाने के लिए। चलो इसको और करके दिखा दो। 5-7 मिनट का मैं छोटा सा टॉपिक है ये, करके फिर ही ब्रेक दूंगा मैं। या चलो अभी ले लो, चलो अभी ले लो। 2-3 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जल्दी से जाओ। ऑनलाइन सर 322 मार्क्स हैं, क्या पोस्ट के चांसेस है? 4600 ग्रेड पे 100% मिल जाएगा भाई। और व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना मेरे को ना, ये सेम मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना भाई। ठीक है, 2-3 मिनट का ब्रेक है, वॉशरूम वगैरह जिसको जाना है जाओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलो जी आ जाओ। तो हमने क्या देखा इनडेफिनेट प्रोनाउन में, हमने क्या देखा सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि ये कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे हैं भाई जो वर्ब सिंगुलर लेते हैं। दिखने में शायद आपको एवरीबडी एवरीवन से ऐसा लगे कि भैया प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मिस्टर ये जो भी है, राकेश जो भी है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करिए बच्चे, टाइम पास मत करिए। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करिए, सब बताया। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को लगाइए। थैंक यू अभिषेक भाई। इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर क्या बताया कि ये वाले जो प्रोनाउन है वर्ब सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल कराए। फिर आपको वन का फंडा बताया कि वन क्या है। ये वन का मतलब जब हर कोई वाला निकलता है ना, हर किसी को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी को मेहनत से काम करना चाहिए, ये वाले केस के अंदर, ये वाले केस के अंदर आप वन के अकॉर्डिंग चीजें चलाओगे। जैसे आई के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, माई ड्रीम्स, शी के लिए हर ड्रीम्स। ऐसे वन के अकॉर्डिंग वन ड्रीम्स। वन का पॉजेसिव क्या है, वन अपोस्ट्रोफी एस। ऐसे ही वन का रिफ्लेक्सिव केस क्या है, वन सेल्फ। ठीक है। अच्छा, अब बात करें जरा इस सेंटेंस की। करना जरा एक बार अपने आप ट्राई, फिर मैं कराता हूं। वन सब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन है, बॉयज इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, फॉरगॉटन मेन वर्ब है, लंच बॉक्स कंपाउंड नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। बताइए, वन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे वन जाएगा। ये सेंटेंस इसीलिए कराया क्योंकि कुछ ना रटने वाले बच्चे होते हैं, किताबों में रूल दिए होते हैं उसको रट लेते हैं। अगर सब्जेक्ट वन हो, अगर सब्जेक्ट वन हो तो चीजें वन के अनुसार चलेंगी। वन का पॉजेसिव, वन अपोस्ट्रोफी एस, वन का रिफ्लेक्सिव, वन सेल्फ। यहाँ पे भी सब्जेक्ट वन है, लेकिन यहाँ हिज ही आएगा, हिज में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे वन का अपोस्ट्रोफी एस नहीं किया। दोनों वन में फर्क है भाई, इस वन में और इस वन में फर्क है यार, देखो थोड़ा आंखें खोल के। यहाँ पे वन का मतलब है हर कोई, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, ये वन अलग है। यहाँ पे मतलब है लड़कों में से कोई एक, यानी इसका मतलब है कोई लड़का। यहाँ पे मतलब है लड़कों में से कोई एक लड़का अपना लंच बॉक्स भूल गया। सारी दुनिया लंच बॉक्स भूल गई क्या? क्या ये वन और वही वो वाला वन सेम है? बताओ। तो बच्चे यहाँ पे मतलब लड़कों में से कोई एक लड़का, यहाँ पे इस वन का मतलब कोई लड़का है, तो उसके लिए तो हिज ही लगाओगे। बोलो, समझ में आया? चलो, अब तीसरे टाइप का वन देख लो। ये तीन वन है। वन को तीन तरीके से यूज करते हो। एक तो वो हर कोई वाला मीनिंग, कि हर किसी को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, है ना, हर कोई वाला मीनिंग। एक वन होता है एक वाला, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स में से एक, ऐसे वाला। और एक वन होता है जिसको केवल और केवल नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए लगाते हैं। अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा और बहुत अच्छा। ये तीन प्रकार से वन का यूज किया जाता है, तीन टाइप से वन का यूज किया जाता है, देखना जरा। अगर मैं लिखूं, शायद वो का भी एग्जांपल ये रहा। आई नीड अ कॉस्टली फोन। एक तो मुझे महंगा फोन चाहिए दिखावे के लिए, और एक सस्ता फोन चाहिए जिसमें बैटरी ज्यादा अच्छी लंबी चलती हो, मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा डलता हो फाइल वाइल रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि जितने महंगे फोन आते हैं उनमें चोचले ज्यादा होते हैं। ठीक। पहले मेरे पास फोन था 17,000 रुपए का रियलमी का, 17,000 रुपए का रियलमी का फोन था मेरे पास, रियलमी XT, शायद चकाचक चलता था भाई, चकाचक 4 साल दनादन चला है वो। मेमोरी कार्ड डल सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, बढ़िया दो सिम डलती हैं आराम से। ठीक है। बैटरी बड़ी भयंकर भाई, दो दो दिन निकाल देता था। ठीक। अब फिर क्या हुआ, वाइफ का कोई बर्थडे बुड्डे आया था, उनका फोन भी टूट गया, तो उनको नया फोन दिलाना था। अब उनको नया फोन दिला दिया, वो सैमसंग S22। ये 60,000 रुपए का फोन है ये। ठीक है।
अब फिर वो कि तुम ये वाला फोन लेके रखोगे, मेरे को ये दिलाओगे, कोई देखेगा, फिर मैं उसको ऐसे लगेगा पता नहीं कितनी पैसों को आग लगाने वाली औरत है, ये है वो है, या तो तुम भी नया ले लो, नहीं तो मैं भी नहीं लूंगी, ये होकर करा के अब मैंने भी ये फोन ले लिया है, सैमसंग S22 प्लस है, ये भी 60,000 रुपए के आसपास का फोन है। बैटरी उससे कम, मेमोरी कार्ड इसमें डलता नहीं, ठीक है। जितने महंगे फोन उतने ज्यादा चोचले। इसमें केवल और केवल उस फोन से एक चीज थोड़ी बेहतर है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, थोड़ी बेहतर है, वो है कैमरा, बस। बाकी प्योर वेस्टेज ऑफ मनी। चलो, तो एक तो मुझे महंगा फोन चाहिए, ठीक है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। नीड क्या है? वर्ब है। आई नीड व्हाट, क्या चाहिए मुझे? आई नीड व्हाट, क्या चाहिए मुझे? फोन चाहिए। ऑब्जेक्ट हो गया, कैसा फोन चाहिए? महंगा फोन चाहिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। एक तो महंगा फोन चाहिए और एक सस्ता फोन चाहिए। अब फोन नाउन को मुझे रिपीट होने से बचाना है, फोन नाउन को मुझे रिपीट होने से बचाना है। यहाँ दो दो बार फोन तो लिखूंगा नहीं, ऐसे तो लिखूंगा नहीं। आई नीड अ कॉस्टली फोन एंड अ चीप फोन, तो मैंने लिख दिया वन। ये वन देखो कितना भोला है बेचारा, जितने प्रोनाउन है देखो साथ में अपनी कुछ ना कुछ तो पंगे करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन पोजेशन बनाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बताता है एक्शन खुद पर ही हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसिस डालता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है। सब अपनी कुछ ना कुछ नाकाचुन्नी सी करेंगे उसमें। कितना भोला है बेचारा, कोई पजेशन नहीं बना रहा, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, चुपचाप बस एक नाउन को दोबारा ना लिखना पड़े उसके लिए बड़े प्यार प्रेम से यहाँ पे आके टिक जाता है। कुछ नहीं करता ये, इसका अपना खुद का कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं, केवल फोन लिखा हुआ, सोचो यहाँ पे इतना भोला प्रोनाउन है ये। वन का ये है तीसरा काम, एक नाउन को रिपीट होने से बचाना। कुछ नहीं, बस यहाँ पे सोच लो कि फोन ही दोबारा लिखो, याद है वो सेंटेंस, इस पेन की क्वालिटी उस पेन की क्वालिटी से बेहतर है, दैट ऑफ दैट वन, वही चीज है ये। दिखा तीसरा काम। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल सोच सकते हो। और एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं कहूं आई हैव अ बिग हाउस एंड टू स्मॉल वंस। मेरे पास एक तो बड़ा घर है 500 गज का, मेरे पास एक तो बड़ा घर है 500 गज का, और दो छोटे घर है, दो छोटे घर है, एंड कंजंक्शन है। अब यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा घर है एंड टू स्मॉल हाउसेज लिखने की बजाय मैंने टू स्मॉल वंस लिख दिया। कुछ नहीं, बस नाउन को रिपीट करना, सिंगुलर लिखना हो तो वन लिख देना, प्लूरल लिखना हो तो वंस लिख देना, इतनी सी बात है। आ रही है कुछ बात समझ में? हाँ जी। इस पे एरर कैसा बनता है? ऐसा बनता है, करो एक बार अपने आप ट्राई, फिर मैं कराता हूँ। हाँ भाई, नए वाले चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, पुराने वाले चैनल पर शायद 2,70,000 के आसपास है, नए वाले चैनल पर भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि ये आप हैं जिसकी वजह से मैं रह पाता हूँ। समझ ही रहे हो मैं कैसा आदमी होता तो मैं, मेरे पास हो गया यार 10-15 दिन। कोई फालतू के थंबनेल लगाना, बिना मतलब की कंट्रोवर्सी कहना, सर ने उस मैडम के बारे में क्या कह दिया, उस मैडम ने सर के बारे में क्या कह दिया, वो सब नौटंकी किए बिना अपना घर का गुजारा चल जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। ही सब्जेक्ट है, डोनेटेड वर्ब है। क्या डोनेट किया उसने? क्या डोनेट किया उसने? शर्ट डोनेट कर दी, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसी शर्ट? नई शर्ट, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। उसने एक तो नई शर्ट डोनेट कर दी, एक तो नई शर्ट डोनेट कर दी, ठीक है। एक तो नई शर्ट डोनेट कर दी, और क्या किया? तो पुरानी शर्ट डोनेट कर दी एक भिखारी को। एक तो नई शर्ट और दो पुरानी शर्ट। यहाँ पे मुझे कहना था टू ओल्ड शर्ट्स, यहाँ मुझे कहना था टू ओल्ड शर्ट्स, हाँ कि ना?
तो भैया यहाँ पर ये पजेसिव क्यों लगा रहे हो यार? पजेसिव क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? पजेशन थोड़ी बनाना है यहाँ, तो मुझे बस शर्ट्स मीनिंग देना था, पजेशन क्यों बना रहे हो? तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, वंस लिख दो, टू और ओल्ड एडजेक्टिव है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? सर पार्टी कब मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी पार्टी भाई। जो बच्चा सिलेक्शन लेगा मैसेज छोड़ दीजिएगा, जो बच्चा सिलेक्शन लेगा मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको लोकेशन बता दूंगा, आ जाना। पूरे देहरादून का सबसे महंगा रेस्टोरेंट जहां तुम्हारा मन करे वहां ले चलूंगा, पार्टी दूंगा। और बताओ। आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाना शुरू किया, तब मैंने आपको बोला था कि और भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, है ना? और भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। देखिए जरा, जैसे ये रे। अब भाई ये जो वर्ड है ना, ऑल हो गया, सम हो गया, मोस्ट हो गया, अलॉट हो गया, लॉट्स हो गया, प्लेंटी हो गया, 20%, 30%, 1/2, ये सारे प्रोनाउन है। लेकिन ये नाम नाम के प्रोनाउन है, लेकिन ये नाम नाम के प्रोनाउन है, धेले के भी नहीं है। ठीक है? रौनक कह रहा है मैं देहरादून में आईटी पार्क से हूँ, आप किधर रहते हैं? मैं राजपुर रोड पे रहता हूँ यार, मसूरी डाइवर्जन के पास। चलो आ जाओ। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ये धेले के नहीं है। आपको समझ में आएगा भी कैसे? आपको समझ में आएगा कैसे? मुझे एक बात बताओ, सम के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? सोचो। अगर सम सब्जेक्ट हो, सम ऑफ द, किस चीज का सम? ऐसे नहीं लग रहा तुम्हें कि अगर मैं कह दूंगा पानी में से कुछ, सम ऑफ द वाटर, तो वर्ब सिंगुलर आ गई। सम ऑफ द बॉयज कर दूं तो वर्ब प्लूरल आ गई। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं थे, बस की कुछ नहीं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन थे, अपना कोई नंबर जेंडर नहीं, सेम बात वही है। इनका अपना कोई दीन-ईमान नहीं है। सम ऑफ द वाटर भी हो सकता है, सम ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता है, सम ऑफ द बॉयज भी हो सकता है। सिंगुलर के लिए भी आ सकते हैं, प्लूरल के लिए भी आ सकते हैं, मेल के लिए भी आ सकते हैं, फीमेल के लिए भी आ सकते हैं। हाँ कि ना? तो पता कैसे चलेगा कि इनके बाद क्या लगाएं, सिंगुलर लगाएं, प्लूरल लगाएं, क्या माने इनको? तो जिसके लिए लगाए गए उसके अनुसार, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन ही अपने एंटीसेडेंट के अनुसार वर्ब लेता था, सेम कहानी इसकी है। इसको कैसे पता चलेगा? और प्रीपोजिशन लगा के यहाँ पे एक नाउन लिखा होगा, सारी कथा इस पे डिपेंडेंट है। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। अगर ये नाउन काउंटेबल हुआ लेकिन प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। अगर ये नाउन काउंटेबल हुआ लेकिन सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। यानी सारी कहानी इस नाउन पे डिपेंडेंट है। कहने को तो सब्जेक्ट यही है, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कहने का तो सब्जेक्ट ही है, लेकिन बस की इनके कुछ नहीं। देखो अच्छा समझ में आएगा, इस सेंटेंस को देखो। सम ऑफ द मिल्क, देखो ग्रामर की बात करें तो ऑफ प्रीपोजिशन है, मिल्क इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है? सम यहां पर सब्जेक्ट है। मिल्क में से कुछ, मिल्क का कुछ हिस्सा चाय बनाने में यूज कर लिया गया, मिल्क का कुछ हिस्सा चाय बनाने में यूज कर लिया गया। यहाँ पे भी सब्जेक्ट सम है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट सम है, और प्रीपोजिशन है, बुक्स इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सम है। दोनों जगह सब्जेक्ट सम है, लेकिन यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल। अगर यहाँ पे वॉज लिखा होता तो गलत हो जाता, वर यहाँ पर सही है। और यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर यहाँ पे वर लिखा होता तो गलत हो जाता, वॉज यहाँ पे सही है, नो एरर है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे सम का अपना कोई दीन ईमान है ही नहीं, सम की अपनी कोई हस्ती है ही नहीं। किसका सम? सम मतलब होता है इसका कुछ हिस्सा। किसका हिस्सा? किताबों में से थोड़ी किताबें भेजी गई अजय के द्वारा, पानी का कुछ हिस्सा यूज कर लिया गया। बोलो समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? तो भाई ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं, सेम बात ऑल के लिए। अगर मैं ऑल ऑफ द बॉयज लिख दूंगा, ऑल ऑफ द बॉयज, तो क्या लिखेंगे? वर प्रेजेंट की वर वॉज प्रेजेंट। हाँ जी। सौरभ बच्चे, मैंने आपको पहले भी एक दो बार समझा रखा है, आप जो पढ़ाया जा रहा है ना, प्लीज पहले एक बार उतना पचा लो। सौरभ आपको पहले भी मैंने बताया, प्लीज एक बार उतना पचा लो। इतना आपका गूदा है नहीं जितना आप उड़ रहे हो। हाँ, मिल्क्स भी एक वर्ड होता है, लेकिन वो वर्ब हो जाती है। ठीक है? मिल्क्स, जब मिल्क वर्ब होती है ना, मिल्क्स किसी का शोषण करना, उसके लिए यूज होता है। वाटर में भी ऐसा लगता है, लेकिन तब उसका मतलब जलीय सीमा हो जाता है, और ये नाउन चैप्टर में पढ़ने की बात नहीं। तुम जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक बार उतना पचा लो बच्चे। जब तुम्हारे प्रोनाउन चैप्टर में होने लग जाए ना क्वेश्चन सारे, तब उड़ लेना थोड़ा। तो जैसे ऑल है, मान लो मैं लिख दूं ऑल ऑफ द बॉयज वर, लेकिन अगर मैं कह दूं ऑल ऑफ द वाटर, फिर वॉज हो जाएगा। अ लॉट ऑफ बुक्स वर सोल्ड बाय राजेश, अ लॉट ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड बाय राजेश। बोलो, 20% ऑफ द बुक्स वर सोल्ड बाय राजेश, लेकिन 20%, लेकिन 20% ऑफ द मिल्क वॉज वेस्टेड बाय राजेश।
बोलो, समझ में आया? हाँ जी, आई कुछ क्लैरिटी? इसके साथ अपनी प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं खत्म। इसके साथ आपकी प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं खत्म। अब अपना प्रोनाउन का मिसलिनियस चलेगा अप्रॉक्स 3 दिन। 3 क्लास और लगेंगी अपने को इसको कंप्लीट करने में। 2 या 3 क्लास, 2 में भी हो सकता है, अगर आप थोड़ा कॉपरेट करेंगे तो 2 में हो जाएगा या 2.5 में हो जाएगा। 2.5 में हो जाएगा कवर, फिर आपका प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं जाते जाते। जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा है 26 तारीख से पहले, उनके तो रिकॉर्डेड बैचेस एक्टिवेट हो चुके हैं। जिन्होंने इसके बाद लिया है, आपके भी रिकॉर्डेड बैचेस बच्चे कल शाम तक, कल रात तक एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने भी कानों को हाथ लगा लिया है। अगला मेरा वीडियो यूट्यूब पे कि मेरा कोई ऐसे इंडिविजुअल बैच आ रहा है जिसमें लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, ऐसी वीडियो मैं जिंदगी में तभी बनाऊंगा जब पहले से सारी चीजें, ये टेक्निकल इश्यू सॉर्ट हो चुके होंगे, वरना मैं बैच लाऊंगा ही नहीं। ठीक है, परसों की क्यों छुट्टी होगी भाई? सिर्फ कल की छुट्टी है यार, थर्सडे और संडे को ऑफ रहता है। तो जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, टेंशन मत लीजिए, कल रात तक आपके रिकॉर्डेड वाले एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि अब ये टेक इशू है तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे तैसे धक्का करके वो सारी सुविधाएं दिलाना मेरा काम है। जब आपका रिकॉर्डेड एक्टिवेट हो जाएगा तो पीडीएफ डाउनलोड करना, वीडियो डाउनलोड करना, वो सारे फीचर वहां चकाचक चलते हैं। बस ये स्टोर में ही दिक्कत आती है कुछ बच्चों को, वहां चकाचक चलता है, वहां से कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें प्रोनाउन की, खत्म तो हो जानते हैं अदनान भाई, 2 दिन और रुक जा। और कोई समस्या है तो बताओ। जो बच्चे पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहे हैं, देखो उनको तो कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी वाली क्लास दे रखी है। एक एक चीज उनको पता है, क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, डीमोरलाइज्ड फील हो तो क्या करना है, सारी बातें बताई गई है। निखिल, मुझे आपसे मिलना है, मोस्ट वेलकम भाई, बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप सिलेक्शन लेने के बाद आओ, वरना दोस्त भी मजाक उड़ाएंगे, है ना। पेपर देने का टाइम है, मास्टरों के अंधभक्त हो रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, बताओ आप। सिलेक्शन लेने के बाद एक अलग मजा होगा मिलने आने में, है ना। मेरी तरफ से मनाही नहीं, आ जाओ, मिल लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देख लेना कन्हई भाई, अगर आज की क्लास टफ लगी दोबारा देख ले, 2x स्पीड पे है। सीडीएस की जीएस के बारे में कुछ बता दीजिए। सॉरी भाई, देखो उसके लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ गाइड करने के लिए। हाँ, सीडीएस की इंग्लिश यहाँ से पूरी कवर हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डाउट से सॉल्व नहीं हुआ, कल का भेजा है मतलब? अच्छा, व्हाट्सएप पे डाउट भेजा है क्या, ये कहना चाह रहे हो? बोला था ना यार, अभी 2-3 दिन तो पुराने बैकलॉग ही निपटा लूँ, उतना ही बहुत है। 2-3 दिन तो पुराना निपटाने में लगेगा, और बाद में भी जैसा कि आपको बताया था 2 से 3 दिन लगा करेंगे बच्चे। आप सोचो कि एक दिन में रिप्लाई आ जाए तो हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, 2000 मैसेज नहीं कर सकता मैं एक दिन में रिप्लाई। मिलेगा रिप्लाई, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। कल छुट्टी है क्या? कल छुट्टी है क्या? हाँ भैया कल छुट्टी है। सर आप कह रहे हो देहरादून रह रहे हो, किताब तो मेरी जयपुर से आई थी, मेरा एक ऑफिस वहाँ है ना, जो स्टाफ है मेरा, पहले मैं जयपुर ही रहता था, तो वो जयपुर से ही ऑपरेट करते हैं, मैं फिरता रहता हूँ कहीं कहीं। आर यू फ्रॉम हरियाणा? यस आई एम फ्रॉम हरियाणा, बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, सिरसा, नॉट हिसार, सिरसा। भाई करंट अफेयर के लिए ना एक MJT करके चैनल है, शायद MJT, वो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और पीडीएफ वगैरह भी देते हैं वो, जिससे आपका करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम खराब ना हो और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आए। MJT करंट अफेयर करके चैनल है,
काफी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं इसको देख सकते हो। फिर यूके में क्यों रहते हो आप? बे मेरी मर्जी, तुझे क्या खाज हो रही? मेरी मर्जी, मूड बन गया यहाँ आने का, अब यहाँ रह रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं तो कहीं से पढ़ाएं। थोड़ा वो सैटेलाइट वाला इंटरनेट आ जाने दे, तुझे माउंट एवरेस्ट पे बैठ के क्लास लेता हुआ नजर आऊंगा मैं। अरे शॉर्ट सी बात थी बच्चे, जब ऑनलाइन ही पढ़ाना है, ऑफलाइन कोचिंग तो कहीं जाता नहीं मैं, ऑनलाइन ही पढ़ाना है, तो फिर जयपुर में मैं सिर्फ इसलिए गया था, मेरी इनकम टैक्स की ज्वाइनिंग जयपुर आ गई थी, फिर वहीं कोचिंग खोल ली, वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे मेरा जयपुर में कोई रिलेशन थोड़ी है, कोई ना मेरे रिलेटिव रहते हैं ना मेरा कोई दोस्त रहता है वहाँ। भाई इतनी बात है। जॉब छोड़ दी बच्चे, जॉब छोड़ दी मैंने, 5 साल हो गए जॉब छोड़े हुए। तुम नए जानने लगे हो, मेरे को नौकरी छोड़े 5 साल हो चुके। इनकम टैक्स में जॉब करी मैंने 2 साल, पहले ट्रेनिंग हुई जयपुर में, मेनली जोधपुर में जॉब करी है मैंने 2 साल। चलो तुमको काम की बात तो कर नहीं रहे। जोधपुर पावटा सी रोड जो ऑफिस है ना, योद्धा कह रहा है मैं जोधपुर से, वहां जॉब करी भाई मैंने, पावटा सी रोड पे इनकम टैक्स ऑफिस जो है ना, वहां था मैं 2 साल। चलो आज के लिए शुभ रात्रि। कल की छुट्टी है, जितना बैकलॉग है पूरा का पूरा निपटा लेना, ठीक है? कल की छुट्टी है, जितना बैकलॉग है पूरा का पूरा निपटा लेना, ठीक है? आज के लिए गुड नाइट, कल मिलेंगे, मतलब परसों मिलेंगे।